आज की वीडियो में सीखेंगे फोर और टू का यूज किस प्रकार से किया जाता है। अगर आप कंफ्यूज हैं कि फोर लगाऊं या टू लगाऊं, आखिर क्या लगाना चाहिए, क्या करेक्ट है क्या इनकरेक्ट है, कैसे जाने, तो आज की वीडियो में कंप्लीट यूज ऑफ फोर और टू सीखेंगे। इसका यूज कहां पर किया जाता है, कैसे किया जाता है और डिफरेंस भी जानेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं गाइस टू का यूज, जहां पर आप बताते हैं डेस्टिनेशन या फिर डायरेक्शन बताते हैं। डेस्टिनेशन मीन्स मंजिल हो जाएगा और डायरेक्शन मीन्स दिशा हो जाएगा। ये बताने के लिए आप टू का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस रोड लीड्स टू द स्टेशन, इसका मतलब कि यह सड़क स्टेशन जाती है। अब देखिए स्टेशन आपका क्या एक मंजिल भी है, एक डायरेक्शन भी है। इससे पहले यहाँ पर टू का यूज किया हुआ है। ये टू आपका एक डायरेक्शन या फिर डेस्टिनेशन बताने के लिए यूज किया गया है। इसी प्रकार से अगला है राहुल कैम टू मी, राहुल मेरे पास आया। अब समझिए यहाँ पर मेरे पास क्या है, एक डेस्टिनेशन था उसका कि उसे मेरे पास आना था, वो मेरे पास आया। यहाँ पर टू लगाए डेस्टिनेशन के लिए। इसी प्रकार समझ के अगला है ही इज गोइंग टू द ऑफिस, वो ऑफिस जा रहा है। अब समझिए यहाँ पर ऑफिस क्या है, उसका एक डायरेक्शन है, उसका क्या है एक डेस्टिनेशन मंजिल है, उसे ऑफिस ही जाना है। इस प्रकार से जगह यहाँ पर टू आपका लग गया डेस्टिनेशन बताने के लिए। इसी प्रकार से माई ब्रदर कैम टू मी, मेरा भाई मेरे पास आया। आप समझे मेरे पास जो आया, यहाँ पर ये क्या है, टू क्या बता रहा है कि मेरे पास जो आया ये क्या एक डायरेक्शन है, कि मेरे पास आया एक डेस्टिनेशन है। इस प्रकार से आप इसका यूज कर लेते हैं बहुत ही इजी वे में। इसी प्रकार से सारे यूज सीखने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंतिम तक। तो इसलिए अगला यूज समझते हैं, जहां पर आप समझेंगे कि टू का यूज हम करते हैं टाइम या फिर टाइम बिटवीन टू पॉइंट्स, टाइम बताने के लिए या फिर टाइम बिटवीन टू पॉइंट्स के लिए आप यूज करते हैं टू का। तो एग्जांपल समझिए, ऐसे इट इज क्वार्टर टू 9, मतलब कि पौने 9 बजा है। यहाँ पर आपने क्वार्टर के बाद यहाँ पर आपका टू का यूज हुआ है, पौने 9 बजा है। इसी प्रकार से इट इज 8 मिनट्स टू 5, मतलब ये 5 बजने में 8 मिनट बाकी है। अब सो यहाँ पर आपका यहाँ पर टू का यूज हुआ है, इधर आपका मिनट है, इधर आपका 5, इधर आवर्स है। इसी प्रकार से ही गोज टू ऑफिस मंडे टू फ्राइडे। अब ये पता क्या आपका दिन है, आप समझ सकते हैं वह सोमवार से शनिवार ऑफिस जाता है। मतलब जैसे बोल रहे हैं कि काम का रूटीन क्या है, तो सोमवार से शनिवार जाता है, संडे मतलब कि रविवार को नहीं जाता। ही गोज टू ऑफिस मंडे टू फ्राइडे, इस पर हो जाएगा। राहुल स्टडीड 6 to 9, मतलब राहुल ने 6 बजे से 9 बजे तक पढ़ा या फिर पढ़ाई किया। यहाँ पर देख रहे हैं कि टाइम आपका यहाँ पर दिया हुआ है और इसके बीच में आपका टू का यूज किया हुआ है। यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है कि टू का यूज हम वहां पर करते हैं जहां पर कि टाइम बिटवीन टू पॉइंट्स, मतलब टाइम का 2 पॉइंट होगा और इसके बीच में आप टू का यूज कर लेंगे। तो इस प्रकार से आप टू का यूज समझ चुके हैं। इसी प्रकार से गाइस अगला यूज समझते हैं जहां पर आप यूज करेंगे टू का। किस प्रकार से होगा, जैसे आप प्रेफरेंस के लिए जब आप कोई चीज को ऑफर करते हैं, जब आप किसी चीज को मतलब क्या आप पसंद करते हैं, किसी चीज से अधिक किसी चीज को पसंद करते हैं, तो वहां पर आप टू का यूज करते हैं। किसके साथ, प्रेफर के साथ। जैसे आई प्रेफर कॉफी टू टी। अब देखिए कॉफी और टी ये दो चीजें हैं, इस दोनों में से आप चूज कर रहे हैं किसी एक को। एक को मतलब क्या कि दोनों में से सबसे अधिक आप किससे पसंद करते हैं, तो बोलते हैं आप कि आई प्रेफर कॉफी टू टी, मतलब मैं चाय से अधिक कॉफी पसंद करता हूँ। कहने का मतलब ये है प्रेफरेंस हो रहा है यहाँ पर। इसी प्रकार से राहुल प्रेफर्स स्टडिंग टू वर्किंग, मतलब राहुल काम करने से अधिक या फिर काम करने से ज्यादा पढ़ाई करना पसंद करता है। इस पर से प्रेफर्स के बाद जो भी आपका वर्ड आएगा, आपका यहाँ पर आपका जिरेंट भी आ सकता है, आपका नाउन भी आ सकता है, आपका प्रोनाउन भी आ सकता है। यहाँ पर आपको समझना है कि क्या आ रहा है। और प्रेफर के बाद आपका जो भी वर्ड आएगा उससे आप अधिक करेंगे, टू के बाद जिसे आप लिखेंगे उससे आप कम करेंगे, मतलब समझने वाली बात है। इसी बार से सी प्रेफर्स डॉग टू कैट। अब देखिए दो नाउन है, कैसे बोलेंगे आप कि वह बिल्ली से ज्यादा कुत्ता पसंद करती है। देखिए अब कुत्ता किसके बाद है, प्रेफर के बाद है। जो आपका इसके बाद मिलेगा प्रेफर के बाद उसे आप अधिक करेंगे और टू के बाद जो मिलेगा उसे आप कम करेंगे। जो भी आप करेंगे, चाहे खाएंगे या फिर कोई और काम करेंगे, इस पर से ऐसा हो जाएगा। अमन प्रेफर्स यू टू मी। आप समझिएगा कि अमन मुझसे ज्यादा क्या हो गया, क्योंकि टू के बाद मी लिखा हुआ है। किससे पसंद करता है, तुम्हें। तुम्हें कहाँ है, प्रेफर के बाद है यू। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं प्रेफर के लिए आप यूज करते हैं
है आप टू का, जो कि आप बताते हैं प्रेफरेंस। इसी प्रकार से गाइस अगला यूज है टू का ही, जहां पर आप बताते हैं कि रिलेटेड टू पीपल्स बिहेवियर। अब पीपल्स बिहेवियर का मतलब क्या होता है कि इंसान का व्यवहार से संबंधित जो बातें होते हैं उसके लिए भी आप टू का यूज करते हैं। और इसका अगर हिंदी मीनिंग की बातें करूं तो हिंदी मीनिंग इसका प्रति होता है, के प्रति, ऐसे आप समझ सकते हैं। एग्जाम्पल्स आपको समझ आएगा, जैसे ही शुड बी ऑनेस्ट टू हिज बिजनेस, मतलब कि उसे अपने काम के प्रति ईमानदार होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर के प्रति, किसके प्रति, अपने काम के प्रति। या बल्कि टू के बाद आपका हिज बिजनेस, हिज वर्क, इस प्रकार से आप वर्ड्स का यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार से राहुल इज नाइस टू हिज फैमिली, मतलब क्या राहुल अपने परिवार के लिए अच्छा है, या फिर वेरी नाइस, बहुत अच्छा है, इस प्रकार से आप बोल सकते हैं कि राहुल अपने परिवार के लिए अच्छा है। हिज फैमिली, अपने परिवार, टू यहाँ पर यूज किया हुआ है के प्रति के सेंस में। इसी प्रकार से सी मे बी ग्रेट टू हिज चिल्ड्रन, मतलब वह अपने बच्चे के प्रति अच्छी हो सकती है। यहाँ पर पॉसिबिलिटी की बातें हो रही है, मे का यूज किया गया है गाइस। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं के प्रति के सेंस में भी आप टू का यूज कर लेते हैं। गाइस आगे समझते हैं जो कि आपके पास है टू, और टू का यूज कहाँ करते हैं। टू का यूज करते हैं रिसीवर ऑफ एन एक्शन, मतलब कोई एक्शन है और उस एक्शन का रिसीवर को बताने के लिए उस रिसीवर के पहले आप टू का यूज कर लेते हैं। एग्जाम्पल से आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। एग्जाम्पल है कि आई गेव मनी टू हिम, मैंने उसे पैसे दिया। आप समझिए यहाँ पर आई गेव मनी, मैंने पैसे दिया, टू हिम, ये मनी का रिसीवर कौन है, ये हिम है। तो हिम यहाँ पर आपका रिसीवर है और इससे पहले यहाँ पर आपका टू यूज किया गया है। इस प्रकार से आप समझ में आ रहा है कि यहाँ पर मैंने बोल सकते हैं कि मैंने उसे पैसे दिया, और टू का जो इसका मतलब है आपका को का मीनिंग भी आ सकता है गाइस। को का मीनिंग भी आ सकता है और से का मीनिंग भी आ सकता है। तो जैसा सेंटेंस में वर्ड आएगा उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीज आते जाते हैं। इसी प्रकार से एग्जाम्पल है राहुल विल गिव अ कार टू हिज ब्रदर, समझिएगा कि राहुल अपने भाई को एक कार देगा। अपने भाई को, यहाँ पर को के लिए आपको यहाँ पर यूज करना हुआ टू। क्यों यूज करना हुआ, क्योंकि इस एक्शन को रिसीव कौन करेगा, इस एक्शन को रिसीव कौन करेगा, उसका भाई करेगा। उसका भाई आपका रिसीवर है, तो कैसे आप करेंगे, उसका भाई का रिसीवर, तो रिसीवर से पहले आप टू का यूज कर लेंगे। को या से के साथ में यहाँ पर आपका को सुटेबल हो रहा है। इसी प्रकार से यहाँ पर आपको हो जाएगा प्रिया सेंट अ लेटर टू हिज फैमिली, प्रिया अपने परिवार को एक पत्र भेजी। कैसे, सेंट का सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब देखिए आपका अपने परिवार को, तो को के लिए आप यहाँ पर यूज कर लिए, टू का यूज कर लिए। इस प्रकार से आपको समझना होगा कि किस प्रकार से हम सेंटेंस का यूज कर लेते हैं, सेंटेंस में टू का यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार से गाइस अगला समझते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट यूजेस हैं, वो है आपका फोर। और फोर का यूज आप कहाँ करते हैं समझना, ये फोर का यूज करते हैं आप फंक्शन विद वर्ब फर्स्ट या एनसी। आप फोर का यूज वहां पर करते हैं जहां पर आप बताते हैं कि कोई काम या फिर कोई चीज है आपका, इसका क्या यूज है, यूज उसका क्या है, उसका फंक्शन क्या है, उसको बताने के लिए आप फोर का यूज करते हैं। एग्जाम्पल समझ आएगा। एग्जाम्पल है कि पेन्स आर यूज्ड, पेन यूज किया जाता है फॉर राइटिंग, लिखने के लिए किया जाता है। मतलब कोई चीज है आपके पास, उसका क्या यूजेस है, यूज उसका क्या है वो समझना है। तो यूज उसका क्या है, राइटिंग है, लिखना उसका है, तो इससे पहले आपको फोर का यूज करना है, और जो वर्ब आएगा उस वर्ब को आईएनजी में रख देना है। कलम लिखने के लिए यूज किया जाता है। इसी प्रकार से कि मिल्क इज यूज्ड, मिल्क यूज किया जाता है फॉर कर्ड, मतलब दही के लिए या फिर मिठाई के लिए। मतलब देखिए दही बनाना है तो आपको दूध चाहिए, मिठाई बनाना है तो उसके लिए भी आपको दूध चाहिए। इस प्रकार से आपको समझना होगा कि मिल्क इज यूज्ड फॉर कर्ड, और स्वीट बोल सकते हैं, स्वीट्स एटसेट्रा, मतलब कि दूध, मिठाई और दही के लिए या फिर आदि यूज किया जाता है। मतलब दूध, मिठाई और भी बहुत सारी चीजों के लिए आपको यूज किया जाता है, पनीर, बहुत सारी चीजों के लिए। इसी प्रकार से मोबाइल इज यूज्ड, मोबाइल का प्रयोग किया जाता है, यूज किया जाता है फॉर टॉकिंग और वॉचिंग बोल सकते हैं। मतलब कि मोबाइल बात करने और देखने के लिए या फिर आदि यूज किया जाता है। इस पर से आप बोल सकते हैं, बहुत से सेंटेंस से बता सकते हैं, कोई भी चीज आपके पास है उसका क्या यूज है, उसका यूज बताने के लिए आप फोर का यूज कर लेते हैं बहुत ही इजी वे में। इस प्रकार से आप सेंटेंसेस बनाइए, कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होंगे।
इसी प्रकार से गाइस अगला यूज है फॉर का, जहाँ पर आप बताते हैं बेनिफिट्स, फायदे जब आप बताते हैं तो उस समय आप यूज करते हैं फॉर का। एग्जांपल समझिए, जैसे वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। अब देखिए हेल्थ आपका क्या है, एक नाउन है, वो कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब इसके पर यहाँ पर आपका फॉर का यूज किया हुआ है, और फॉर इसलिए आप लगाते हैं जहां पर आप बताते हैं कि आपको कुछ ना कुछ उससे बेनिफिट है। वॉकिंग इज गुड, टहलना क्या है, अच्छा है, किसके लिए, तो हेल्थ के लिए, मतलब क्या, स्वास्थ्य के लिए। इस पर से आपको समझना होगा कि स्वास्थ्य के लिए टहलना क्या है, अच्छा है। अब स्वास्थ्य क्या है, एक बेनिफिट पा रहा है, स्वास्थ्य क्या पा रहा है, शरीर क्या पा रहा है, एक बेनिफिट पा रहा है। इस पर सबको समझना होगा। अगला है कि स्लीपिंग इज नेसेसरी फॉर हेल्थ। देखिए सोना स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है या फिर जरूरी है। और देखिए फोर किसके लिए, आप जो सोएंगे तो फायदे किसको होंगे, शरीर को होंगे, बॉडी को होंगे। इस प्रकार से आपको समझना होगा। इसी प्रकार से टेकिंग एक्सरसाइज इज गुड फॉर हेल्थ। इसी प्रकार से देखिए व्यायाम करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। पर हर बार देखने का आपका स्वास्थ्य से पहले आपके यहाँ पर, हेल्थ से पहले आपके यहाँ पर फॉर का यूज कैसा रहा है, क्योंकि बेनिफिट कौन पा रहा है, हेल्थ पा रहा है। इस बार से इस बार से आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि यही है। जो भी मैं एग्जांपल आपको समझाने के लिए ले रहा हूँ, आपको इससे बहुत से सेंटेंसेस अलग अलग बनाने हैं और प्रैक्टिस करने हैं। whenever you practice, just understand that you have to speak properly. Okay, just practice. Initially you speak wrong, don't worry, just start speaking. Okay, after some days, after some months, you will speak correctly. So guys, अगला यूज समझते हैं और वो है आपका फोर। और फोर का ही यूज समझते हैं कि ड्यूरेशन और पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप इसका यूज करते हैं। तो जब आप बताते हैं ड्यूरेशन या फिर पीरियड, दोनों एक ही है, उसका टाइम जब आप बताते हैं उसमें आप फोर का यूज करते हैं। मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आप यूज करते हैं फोर का। तो चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है, आई हैव बीन रनिंग ऑन द ग्राउंड फॉर 3 years। मतलब मैं 3 सालों से मैदान पर दौड़ रहा हूँ। इस पर से आप बता सकते हैं यहाँ पर आपका क्या, ये 3 years क्या है, आपका एक टाइम है, और टाइम से पहले आपने किसका यूज किया हुआ है, फोर का यूज किया हुआ है। इसी प्रकार से है कि राहुल हैज बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम फॉर 9 months। मतलब राहुल जो है 9 महीने से परीक्षा की तैयारी कर रहा है। यहाँ पर आपका 9 months क्या है, आपका एक टाइम है, और इससे पहले आपने फॉर का यूज किया हुआ है। इसी प्रकार से अगला है, प्रिया हैज बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 5 years। मतलब ये 5 years क्या है, आपका एक टाइम है, और टाइम से पहले आपने किसका यूज किया हुआ है, फॉर का यूज किया हुआ है। इसी प्रकार से आपको समझना होगा कि सेंटेंस में किस प्रकार से पीरियड ऑफ टाइम के लिए या फिर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए हम फॉर का यूज कर लेते हैं। सो गाइस, इसी प्रकार से हम और भी यूजेस सीखने वाले हैं। सब आप बताते हैं कि फॉर का यूज कैसे करना है। देखिए फॉर का यूज करते हैं आप सब, आप हेल्प करते हैं किसी का, हेल्पिंग समवन, सब आप किसी का हेल्प करते हैं तो फॉर का यूज करते हैं। एग्जांपल देखिए, जैसे कैन यू प्लीज डू इट फॉर मी। आगे फॉर मी, मेरे लिए कर सकते हो, वो जो काम किया जाएगा, अगर वो काम करेगा तो मेरा हेल्प हो जाएगा। इस प्रकार से कृपया क्या आप यह मेरे लिए कर सकते हैं। इस प्रकार से अगर आपको अधिक पोलाइट होना है, मतलब पोलाइटली और अधिक आपको बोलना है, तो आप यहाँ पर कैन के जगह पर आप कोड का यूज कर सकते हैं। आप मे का यूज कर सकते हैं, क्योंकि यह अधिक पोलाइटली बोलने के लिए यूज किया जाता है। तो बेटर होगा कि आप कोड का ही यूज करें। इसी प्रकार से है कि आई ब्रॉट अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर यू। मैंने एक गिलास पानी तुम्हारे लिए लाया। तब से यू, इसके लिए अगर मैं पानी लाया तो इसका क्या होगा, हेल्प हो गया, इसका प्यास मिट गया। इस पर से आप समझ सकते हैं, मतलब कहीं ना कहीं ये हेल्प करने के लिए ही यूज किया गया है। इस पर से आप चाहे अलग अलग सेंटेंसेस बना सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगला यूज है गाइस, वहां पर आप बताते हैं टू एंड फोर, कहां पर इसका यूज कर सकते हैं। टू लगाएं या फोर लगाएं, क्या लगाना बेटर होगा, समझे यहाँ पर कि जब आप बताते हैं रीजन या फिर मोटिव, कोई कारण बताते हैं, कोई मकसद बताते हैं कि वो काम किस लिए किया गया है, तो फिर आप बताते हैं वहां पर टू भी लगाते हैं और फोर भी लगाते हैं। तो उसका कारण क्या है, फला समझ से, जब आप टू का यूज करते हैं तो टू का प्रयोग कीजिए कब, जब रीजन वर्ब हो। जब रीजन आपका वर्ब हो, मतलब आपका रीजन क्या हो, कोई क्रिया हो, तो आप उस समय किसका यूज कीजिए, टू का यूज कीजिए। और जब आपका रीजन क्या रहे, फोर रहे, मतलब क्या आपका रीजन, सॉरी रीजन आपका कोई एक नाउन रहे, रीजन या फिर मोटिव बोल सकते हैं आप। जब आपका रीजन या फिर मोटिव आपका एक नाउन रहे तो उस समय आप यूज कीजिए फोर। एग्जांपल से आपका क्लियर हो जाएगा। जब वर्ब रहे आपका रीजन या फिर मोटिव तो टू लगाइए। जब आपका नाउन रहे वर्ब, जब आपका नाउन रहे मोटिव या फिर रीजन तो आप
फॉर का यूज कैसे। एग्जाम्पल समझिए, जैसे ही इज स्टडिंग इंग्लिश टू अप्लाई अ जॉब, मतलब क्या वो अंग्रेजी सीख रहा है किस लिए, टू अप्लाई फॉर अ जॉब। समझिएगा कि अप्लाई आपका क्या है, एक वर्ब है, और इससे पहले आपने टू का यूज किया हुआ है। अप्लाई एक वर्ब है, काम क्या है गाइस, वो अंग्रेजी जो सीख रहा है किस लिए सीख रहा है, अप्लाई जॉब को अप्लाई करने के लिए। अप्लाई करने के लिए तो अप्लाई आपका एक रीजन है, और वर्ब है, इससे पहले आपने टू का यूज किया है। इस पर समझिए कि ही वांट्स टू अर्न मनी टू परचेज अ कार। समझिएगा कि वो जो पैसे कमाना चाहता है किस लिए, रीजन क्या है, तो कार का खरीदना है, मतलब खरीदना आपका एक रीजन है, तो वो आप यहाँ पर क्या कर देंगे, टू का यूज कर देंगे, क्योंकि आपका एक परचेज आपका एक वर्ब है। इसी प्रकार से आप अगला है कि रवि इज लर्निंग इंग्लिश फॉर अ जॉब। आप समझेंगे यहाँ पर कि रवि अंग्रेजी सीख रहा है किसके लिए, जॉब के लिए। यहाँ पर आपने फॉर का यूज क्यों किया है, क्योंकि इसके बाद आपका एक नाउन आया हुआ है, एक जॉब आया हुआ है। इस पर आप समझ सकते हैं। अगला है अमन बॉट एप्पल्स फॉर हिज फैमिली, मतलब अमन ने अपने परिवारों के लिए, फिर परिवार के लिए सेब खरीदा। तो यहाँ पर फोर के बाद आपका क्या है, हिज फैमिली, मतलब एक नाउन है। जब नाउन रहे तो फोर लगाइए, जब आपका वर्ब रहे तो टू लगाइए। सीधी सी कॉन्सेप्ट है, इस पर से आप समझ सकते हैं। बहुत से लोग कंफ्यूज कर सकते हैं कि कहते हैं नहीं सर, जो रीजन का यूज करते हैं ना उस समय आप टू का यूज करते हैं, फोर का नहीं करते। दोनों का कर सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट अलग है। कॉन्सेप्ट ये है, जब आपका वर्ब रहेगा तो आप टू का यूज कैसे, जब आपका नाउन रहेगा तो फोर का यूज कैसे, दैट सिंपल। इसी प्रकार से आप समझ सकते हैं। अगला इसी प्रकार से होगा जब पर आप बताते हैं टू एंड फोर की डेस्टिनेशन या फिर हेल्प के लिए आप टू और फोर का यूज करते हैं। देखिए अलग अलग कि कहां पर हम टू का यूज कर सकते हैं, कहां पर फोर कर सकते हैं। जैसे राहुल सर्वेंट ब्रॉट वेजिटेबल्स टू हिम। अब समझिएगा कि राहुल का नौकर ने उसके लिए सब्जी लाया। यहाँ पर ये डेस्टिनेशन है या फिर हेल्प है। देखिए राहुल का नौकर है तो उसका अपना काम है, सब काम है, तो उसका एक डेस्टिनेशन हुआ कि वो राहुल का नौकर ने उस तक सब्जी पहुंचा दिया, सब्जी को ला दिया। इस पर से यहाँ पर कोई हेल्प नहीं हो रहा है, क्योंकि राहुल का सर्वेंट है तो उसको तो वो तो हेल्प कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो काम करेगा तो उसके बदले उसे पैसे मिलते हैं। तो हेल्प वो होता है जिसके बदले कोई उसका मूल्य नहीं होता। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि उसके बदले आप कुछ नहीं देते, हेल्प वो होता है। एग्जाम्पल है दूसरा कि राहुल फ्रेंड ब्रॉट वेजिटेबल्स फॉर हिम। आप समझेगा कि एक जगह है कि राहुल का नौकर है, एक जगह है कि राहुल का दोस्त है, कि दोस्त ने जब उसके लिए सब्जी लाया तो दोस्त को कोई पेड नहीं हुआ है, कोई पैसे पेमेंट नहीं हुए, वो एक हेल्प किया है, और दोस्त हेल्प करते ही है। इस पर सब समझ सकते हैं। यहाँ पर फोर का मतलब क्या हुआ, फोर हिम, मतलब कि जब आप फोर लगाते हैं तो उसमें आप बताते हैं कि किसी न किसी का हेल्प हो रहा है, और जिसका हेल्प हो रहा है आप फोर के बाद लगा देते हैं। और टू अगर आप लगाते हैं इसका मतलब ये है कि उसका आपने क्या किया है, काम किया है, कहीं ना कहीं आप उसके अधीन रहते हैं, आप उसके यहाँ काम करते हैं। इस प्रकार से जैसे कंपनी में काम करते हैं तो आप अपने बॉस के लिए कोई हेल्प नहीं कर सकते, बॉस का हेल्प नहीं करते, क्योंकि आप बॉस के यहाँ काम करते हैं, आप उसके कंपनी में काम करते हैं, तो उसके बदले आप पैसे लेते हैं। इस पर से आप समझ सकते हैं। लेकिन उसका राहुल का जो दोस्त है कोई पैसा नहीं, सब दोस्त है, तो फिर पैसे क्या। इस पर सब समझ सकते हैं। इसी प्रकार से गाइस अगला यूज है, सब पर आप बताते हैं टू एंड फोर का एक अलग यूज। इस बार से अपोलोसाइज, एक वर्ड है अपोलोसाइज। इसके बाद अगर आप टू का यूज करते हैं तो आप किसी इंसान की बातें करते हैं, और जब आप अपोलोसाइज के बाद आप फोर का यूज करते हैं तो कोई चीजों की बात करते हैं, और वो चीज आपका क्या होगा, एक्शन में आ जाएगा, एक्शन में आ जाएगा। एक्शन में आएगा तो आईएनसी में आ जाएगा। एग्जांपल समझिए, ऐसे राहुल इज कॉलिंग टू अपोलोजाइज फॉर मिसिंग द मीटिंग यस्टरडे, मतलब राहुल कल मीटिंग मिस करने का क्षमा मांगने के लिए कॉल कर रहा है। और देखिए फोर यहाँ पर यूज हुआ, फोर के बाद आपका क्या गया, मिसिंग। यहाँ पर आपका क्या है, किस लिए, तो मीटिंग को मिस करने के लिए, मीटिंग जो उसने मिस किया उसके लिए वो कॉल कर रहा है कि वो क्षमा मांग सके। इस प्रकार से यहाँ पर आपका फोर के बाद आपका वर्ब आया हुआ है, एक्शन आया हुआ है, इसलिए यहाँ पर आपका एक आइंजिम आया हुआ है। इसी पर सब समझ सकते हैं। अगला है ही शुड अपोलोजाइज टू हर फ्रेंड। अब देखिए यहाँ पर टू के बाद क्या लिखा हुआ है, हर फ्रेंड। यहाँ पर समझिएगा कि टू के बाद क्या है, कोई इंसान है, समवन है, समवन कौन है, हर फ्रेंड। तो यहाँ पर आपको टू का यूज करना हुआ कि शी शुड अपोलोजाइज टू हर फ्रेंड फॉर मिसिंग द मीटिंग यस्टरडे, मतलब उसे अपने दोस्त के
कल अपने दोस्त से कल के मीटिंग मिस करने के लिए क्षमा मांगना चाहिए। उसने कल का मीटिंग अपने दोस्त का मतलब कि मिस कर दिया तो उसे क्षमा मांगना चाहिए। इस पर सब समझ सकते हैं कि उसे अपने दोस्त से कल के मीटिंग मिस करने के लिए क्षमा मांगना चाहिए। उसने मीटिंग मिस कर दिया कल, इस पर से। इसी प्रकार से गाइस अगला है वो पर आप बताते हैं 2 एंड 4 का मतलब आप ट्रेबल बताते हैं। ट्रेबल के साथ 2 लगाए या 4 लगाए, दोनों लगाना उचित है लेकिन अलग अलग सेंस में। जब आप 2 लगाते हैं तो बताते हैं कि आप कहीं जा रहे हैं, कहीं यात्रा कर रहे हैं। और ट्रेवल के बाद अगर आप 4 का यूज करते हैं इसका मतलब ये है कि आप ट्रेवल तो कर रहे हैं लेकिन आप किसी पर्पज से जा रहे हैं, किसी टाइम के साथ जा रहे हैं, टाइम से या पर्पज से जा रहे हैं आप, तो उसके लिए आप 4 का यूज करते हैं ट्रेवल के साथ। एग्जाम्पल समझिए, जैसे आई ट्रेवल टू दिल्ली फॉर सीइंग द ताजमहल। अब समझिएगा कि आई ट्रेवल टू, ट्रेवल के साथ टू का यूज किया हुआ है कि मैं दिल्ली जाता हूँ या फिर दिल्ली यात्रा करता हूँ। यहाँ पर आपका क्या है, एक जगह की बात हो रही है, समवेयर है, यहाँ पर कोई जगह है, किस लिए, तो आगे यहाँ पर रीजन के लिए आया हुआ है कि फॉर सीइंग द ताजमहल, स्पर्श हो गया। इसी प्रकार से अगला एग्जाम्पल है कि हैव यू एवर ट्रेवल्ड टू अमेरिका। देखिए आपका ट्रेवल के बाद यहाँ पर टू आया हुआ है, इसका मतलब ये है कि आप बता रहे हैं कोई स्थान का नाम, कोई समवेयर मतलब किसी स्थान का नाम बता रहे हैं, तो ट्रेवल के साथ टू लगा दे इससे। इसी प्रकार से है कि ही इज ट्रेवलिंग फॉर माई कंपनी। आप समझिएगा कि वो फॉर हिज कंपनी, सॉरी फॉर हिज कंपनी, वो अपनी कंपनी के लिए यात्रा कर रहा है, मतलब उसका कंपनी का कुछ मीटिंग है, उसके कंपनी में कोई प्रमोशन हो रहा है, उसके लिए वो ट्रेवल कर रहा है। ट्रेवल के साथ फॉर मतलब कोई मकसद से, तो फिर आप उसका नाम लिख देंगे कि मकसद क्या है। इसी प्रकार से है कि अमन ट्रेवल्ड फॉर अ जॉब, मतलब अमन ने नौकरी के लिए यात्रा किया, मतलब ट्रेवल के साथ फॉर मतलब क्या, उसके बाद आपको कोई पर्पस बताना कि पर्पस क्या वो ट्रेवल करने का, तो ट्रेवल करने का पर्पस है वो नौकरी, वो जॉब, इस बात से आपको समझना होगा। सो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, दैट्स ऑल फॉर टुडे।